दिल्ली में पटियाला कोर्ट में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। अधिवक्ता परिषद दिल्ली में 1992 से काम कर रही है। अधिवक्ता परिषद ने पटियाला कोर्ट में 3 दिवसीय प्राचीन चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में भगवान राम, भगवान हनुमान, गौतम बुद्ध भगवान इत्यादि के चित्रों को देखने के लिए सैकड़ों वकीलों के साथ 33 जजों ने भी इस चित्र प्रदर्शनी को देखा। अधिवक्ता परिषद का कहना है, मूलभूत संविधान में जो चित्र पहले लगाए गए थे उन्हीं चित्रों को पुनः संविधान में ये सभी चित्र लगाए जाने चाहिए। हर चित्र का अपना अपना महत्व है और इस चित्रों का क्या भाव है, ये सभी बातें आज के नवयुवकों और समाज को पता चलना चाहिए। अधिवक्ता परिषद ने सरकार से निवेदन किया है कि इन चित्रों को पुनः जो संविधान की अपनी बुक है उसमें लगाया जाए। आइए सुनते हैं अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में और क्या कुछ कहा। अधिवक्ता परिषद दिल्ली वकीलों के लिए 1992 से काम कर रही है। अधिवक्ता परिषद दिल्ली ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय एक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें जो मूल संविधान था हमारा, जो 2.5 साल में बना, जिसमें जो बहुत सारे हमारे चित्र थे भारतीय संस्कृति के, उनकी प्रदर्शनी में लगाई थी। आज की पीढ़ी इन चित्रों से वंचित है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इन चित्रों को दोबारा से संविधान में लिया जाए। और बताया जरा, संविधान की जो बुक है उसके अंदर भी श्री रामचंद्र भगवान जी का भी चित्र है उसके अंदर, तो फिर ये नई चीज़ें ऐड करने की क्या आवश्यकता है? कोई भी नई चीज़ नहीं है, हम पुरानी चीज़ों का रिक्लेमेशन कर रहे हैं। भगवान राम का पुष्पक विमान का चित्र है और आज भी है। अगर आप संसद में जाएंगे तो हीलियम गैस में रखा हुआ है वो, लेकिन हमारे आज की युवा पीढ़ी के जो अधिवक्ता पीढ़ी है, जो समाज है, उसको नहीं दिया जाता। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ते हैं उसमें ये कोई भी चित्र भारत सरकार नहीं छापती है। आपके डिमांड्स क्या भारत सरकार? हमारी सिर्फ एक विनम्र निवेदन भारत सरकार से ये है कि जो भारतीय संविधान सभा माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे और जो बहुत इतने सारे लोगों ने मिलकर 2.5 साल में इतनी मेहनत से संविधान बनाया, मूल रूप जो संविधान है वही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, टेक्स्ट बुक में से दोबारा शामिल किया। मेरा नाम नीरज है और पटियाला हाउस यूनिट अधिवक्ता परिषद का मैं अध्यक्ष के नाते काम देखता हूँ। क्या मांग है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने भगवानों के चित्र लगने चाहिए, कौन कौन से भगवान के चित्र लगने चाहिए? नहीं, कोई चित्र हम लगाने की डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी संविधान में प्रिंट हुए थे शुरू में, उन्हीं को छापकर प्रकाशन विभाग के द्वारा, और जितनी भी एजुकेशन की बुक्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक छपी है, उसमें ये ओरिजिनल बुक चित्र आने चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। तो सर, कहीं आपने बात रखी किसी पटल पे जाके? अभी हमने यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शनी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं दिल्ली में, ऐसे ही सारे इंडिया में ऑर्गेनाइज करने का हमारा प्लान है और फिर हम उसके बाद अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार को देंगे। तो जो एग्जीबिशन आपने लगाया है, कितने लोगों ने इस एग्जीबिशन को देखा? आपको हैरानी होगी कि जो पटियाला हाउस में 37 जजेस थे, वो सब लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शनी में आए और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें भी इस चित्रों की नॉलेज नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी को कैसे हो सकती है इसकी नॉलेज, जब तक कि सरकार अपनी तरफ से प्रकाशन विभाग के द्वारा इन चित्रों को प्रकाशित न करे। क्या लग रहा है आपको ये चित्र का ना होना इस बुक के अंदर? क्या लग रहा है आपको? वैसे तो ये एक शोध का विषय है कि कब इन्हें छापने से मना कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, किस कारण से कर दिया, उन पे ना जाके हम ये चाहते हैं कि आगे पॉजिटिव वे में हम चलें। हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है इसको और ओरिजिनल चित्र सब लोगों के सामने रखे जाएं। थैंक यू। ये जो हमने एग्जीबिशन लगाई है, इस एग्जीबिशन का ये प्रयोजन था हमारा कि जो हमारे मूल संविधान में जो कुछ फ़ोटोज़ लगाए गए थे, जो कि हमारी आम कॉन्स्टिट्यूशन के बुक्स में नहीं छपते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बता सकें, दिखा सकें और उनके मूल भाव किस पार्ट में उसको क्यों लिया गया, उसका क्या भाव रहा होगा, उसको उसमें वर्णित करने का और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसके लिए हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति की एक कॉपी मंगवाई, उसको भी हमने अपने एग्जीबिशन में रखा, जिसकी और फिर उनमें से सारे चित्र वाले पेज जो थे, जिसमें जितने भाग बने हुए थे, उन सबको हमने एक फ्लैक्स पे अलग अलग पेज के अलग अलग भाग के सबको फ्लैक्स पे लगाया और फिर एक नोटिंग भी बनाई जिसमें कि किस पार्ट से, किस पिक्चर से कौन सा भाव आ रहा है। हर पिक्चर का भाव है। जैसे अशोक के टाइम में गोल्डन युग था, तो अशोक के टाइम में जो है गोल्डन युग अशोक को लिया गया है, भगवान बुद्ध को लिया गया है, हमारे भगवान श्री राम को लिया गया है जो पुष्पक विमान से आए हैं जब भरत जी का बुलावा आया था। इस तरह से शिवाजी महाराज को लिया गया है। ऐसे ही सबको रानी लक्ष्मीबाई जी को लिया गया है। तो इस एग्जीबिशन के द्वारा हमने लोगों तक यह संदेश पहुंचाने का कोशिश किया है कि जो आज की युवा पीढ़ी है या और भी जो आम जन हैं,
इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के पिक्चर के बारे में, फ़ोटोज़ के बारे में नहीं मालूम है या उनका क्या भाव है ये नहीं पता है, उन तक ये जानकारी पहुँचे और लोग इसे पढ़ के और देख के लाभान्वित हों।